अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है फ्रेंड्स? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं फ्रेंड्स? आज हम एक नए ट्यूटोरियल से हाजिर हुए हैं सर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और इसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ सब आपको इसी समझ आ सके। तो आइए अब हम अपने पाइथन कंपाइलर की तरफ चलते हैं। पाइथन कंपाइलर क्या है? दरअसल अभी मैं विंडो 8 पे आ गया हूँ। पहले दोस्तों हम थे लिनक्स पे, ubuntu वर्जन पे। ठीक है, ये लैपटॉप भी मैंने नया लिया है तो इस पे अब मैंने इंस्टॉल किया है। आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन? पाइथन कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए आप जस्ट गूगल में जाके आपने क्या करना है, यहाँ आपने लिखना है पाइथन कंपाइलर। पाइथन कंपाइलर लिखना है आपने जस्ट। ठीक है, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है ना, ये वो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये ऑनलाइन है या जान के आप डाउनलोड करें। डाउनलोड पाइथन कंपाइलर। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड में आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, और ये लेटेस्ट वर्जन इसका जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाइए अपना पाइथन लिखेंगे, पाइथन, और पाइथन के यहाँ आईडीएल में आ जाए। ठीक है, ये क्या पाइथन का आईडीएल है। ठीक है, पर देखे ना, मैंने आपको बताया था कि पाइथन हमें दो चीज़ सपोर्ट करता है। एक ये हमें इंटरप्रेटर भी मुहैया करता है और कंपाइलर भी। ठीक है, अब तो इंटरप्रेटर क्या है ये देखें, ये अब इंटरप्रेटर मोड में है। कैसे इंटरप्रेटर मोड में है देखिए, मैं इसमें लिख रहा हूँ x=10। तो ये जवाब क्या देगा हमें जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, एक्स को प्रिंट एक्स प्रिंट कर रहा हूँ मैं एक्स, तो ये देखिए ये हमें रिजल्ट दे देगा। ये देखिए 10 इसने रिजल्ट दे दिया। मतलब कि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी जो कोड है पर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम पे कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसमें लिख सकते हैं प्रिंटर में प्रिंट। ठीक है, आई एम पाइथन प्रोग्रामर। आप इसमें देखें कि आई एम पाइथन प्रोग्रामर, मैंने इसमें प्रिंट किया तो जो मैं एंटर दबाऊंगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये क्या इंटरप्रेटर का कमाल है। चलो दोस्तों, आइए हम अपने आज के टॉपिक की जानब चलते हैं। और इसके लिए हमने यूज करना है एक न्यू फाइल ओपन कर लेना है, यहाँ से फाइल और न्यू फाइल ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसको हमने सेव भी करना है। ठीक है, सेव करने के लिए क्या करें, मैंने पहले एक फाइल बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे पाइथन 1 के नाम से, इसको मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, यस कर दिया, इसको ओवरराइट कर दिया उसने। दोस्तों देखिए, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा टॉपिक है वेरिएबल के बारे में। फ्रेंड्स, वेरिएबल क्या है? ये कंटेनर्स है। ये क्या है? कंटेनर भी कह सकते हैं आप इनको, बॉक्सेस भी कह सकते हैं। कंटेनर बॉक्सेस जिनमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक्स को मैंने लिख दिया 10। ठीक है, अब ये क्या, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और एक्स एक बॉक्स के तौर है, और उसमें हम क्या रहे हैं, 10 वैल्यू सेव कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ। प्रिंट अगर मैं इसको एक्स को करूँ तो अब ये कैसे रन होगा, यहाँ रन के ऑप्शन पे जाके इसको रन करेंगे तो ये हमें रिजल्ट दे देगा। ये कि 10 उसने हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, और ये रिजल्ट हमें किस पे मिल रहा है, हमारे इंटरप्रेटर पे मिल रहा है। ठीक है, आईडीएल शेल पे। अब देखिए फ्रेंड, वेरिएबल का पता चल गया कि ये क्या बॉक्सेस होते हैं, या इनको आप कंटेनर भी कह सकते हैं, जिनको हम अपने इमीडिएट रिजल्ट को सेव करने के लिए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, आगे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल हमारे पास है वाई। वाई में हम रख रहे हैं वैल्यू इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमने ये देखे ना, एक वैल्यू एक्स का है 10 और उसमें वेरिएबल एक्स में रख रहे हैं, और एक वैल्यू वाई है उसमें वेरिएबल रखे वाई 20 रख रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वेरिएबल का रिजल्ट एक और वेरिएबल में जेड में, तो उसमें क्या करेंगे, जेड इक्वल टू हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं किस चीज़ को, सम ऑफ एक्स एंड वाई के सम ऑफ। अब यहाँ अपने कोटेशन लिखने हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम कोटेशन लिखते हैं, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखने हैं हम, यहाँ दोस्तों याद रखें, ये कामा भी लिख सकते हैं और प्लस साइन भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या आप प्रिंट करेंगे, जेड को प्रिंट कर देंगे। अब हम देखिए इसको रन करते हैं, ये हमें क्या रिजल्ट देगा। अब इसको हम रन कर रहे हैं, देखिए ये क्या दे रहा है, ये हमें एरर दे रहा है, प्लस साइन की एरर दे रहा है हमें।
इसमें चलो हम यहाँ लिख देते हैं, कॉमा लिख देते हैं, वैसे हम कॉमा यूज कर रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो क्या हमें देगा ये रिजल्ट, ये देखिए सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 30 दे रहा है। आइए समझ। अब देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपने देख लिया यहाँ कि वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं। वेरिएबल उस वक्त क्रिएट होते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तब वेरिएबल क्रिएट होता है पाइथन में, ठीक है। बाकी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएं, जिस तरह हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, उसमें हम पहले किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ऑफ एक्स से, ये डिक्लेरेशन होता है, फिर इसकी डेफिनेशन होती है कि एक्स में वैल्यू हम अप्लाई इसको दे देते हैं, 20 देते हैं, ये तरीकाकार होता है बाकी में। लेकिन यहाँ बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये पाइथन में क्या है, उस वक्त वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल क्रिएशन का मतलब है क्या, वेरिएबल क्रिएशन ये है कि हमने जो एक लेबल बनाया है x, उसको हम एक वेरिएबल लोकेशन असाइन करते हैं, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू मैंने 20 लिख दिया, इसका मतलब है कि मैंने अपने मेमोरी रैम में एक लोकेशन जो है वो एक्स को असाइन कर दिया, और उस लोकेशन में वैल्यू क्या सेव हो गया 20। अगर मैं एक्स लिख दूँ तो कुछ भी नहीं, कोई लोकेशन मेमोरी में इस वेरिएबल को असाइन नहीं हो रहा। आइए समझ दोस्तों कि पाइथन में उस वक्त वेरिएबल क्रिएट होता है जब हम उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि आई एम असाइनिंग वैल्यू 20 टू एक्स। आइए समझ, तब ये वेरिएबल एक्स क्रिएट हो रहा है। अब देखें ना, मैं अगर सिर्फ एक्स लिखूं, या मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ, मैंने एक वेरिएबल एक्स लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ किसी को एक्स को। अब अगर एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, उसको रन करके देखते हैं कि ये क्या देगा हमें। ये देखिए मैं एरर दे रहा है अब, ठीक है। एरर नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स डिफाइंड नहीं है। अब अगर एक्स में मैं वैल्यू रख दूं इक्वल टू 30 रख दूं, ठीक है। अब हम इसको सेव करके अब इसको रन करते हैं, देखिए अब ये क्या फर्क पड़ेगा इस पे। ये देखिए एक्स पूरी 30 दे दी, अब यानी क्या मतलब वेरिएबल क्रिएट हो गया है। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है, डायनामिक कास्टिंग। डायनामिक कास्टिंग क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम किसी और लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें इंट ऑफ एक्स या हमें फ्लोट ऑफ वाई, ये चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तब क्या करेगा, वाई जो है वो एक फ्लोट टाइप का वैल्यू सेव करेगा, और एक्स जो है इंटीजर टाइप का वैल्यू सेव करेगा। या इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग टाइप के भी होते हैं, करेक्टर टाइप के, फॉर एग्जाम्पल हम उसमें करेक्टर यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। और इसके अलावा और हमारे पास जो जावा है उसमें एस टी आर स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन पैथन में क्या है कि पैथन में आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आप क्या करेंगे, वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करेंगे उसके मुताबिक वो क्या बन जाएगा, टाइप कास्ट कर देगा, यानी उस टाइप का हो जाएगा। अगर एक्स में इक्वल टू मैं दे रहा हूँ वैल्यू 10, ठीक है, और एक और चीज में एक्स में अगर वैल्यू दे रहा हूँ मैं पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए, और एक और जगह मैं एक्स को वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, 20.5 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ये है एक्स, अगर मैं यहाँ इस एक्स को प्रिंट कर पाऊँ, प्रिंट एक्स, यहाँ अगर मैं एक्स को प्रिंट करूँ और फिर यहाँ एक्स को प्रिंट करूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ एंड में प्रिंट करूँ एक्स को, प्रिंट एक्स करूँ, अब ये मैंने कोटेशन यहाँ नहीं लिखने चाहिए, फ्लोट के लिए कोटेशन फिर हम स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं। अब इसको देखिए, अब इसको हम करते हैं प्रिंट, क्या रिजल्ट रहेगा हमें ये देखिए फ्रेंड, वेरिएबल एक ही है, पहले हमने उसमें 10 रखा, 10 जो इंटीजर वैल्यू है तो हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन गया। फिर एक्स में हमने पाकिस्तान रखा क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, हमारा एक्स स्ट्रिंग टाइप का हो गया। फिर मैंने उसमें एक फ्लोट में वैल्यू रखा है 20.5, तो क्या हो गया, फ्लोट हो गया। मीनिंग के जो हमारे पैथन में जो वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, रन टाइम पे जो वैल्यू हम उनको असाइन करते हैं वो उसी टाइप के हो जाते हैं। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, डायनामिक टाइप कास्टिंग। आइए समझ फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इन अ वेल मैनर। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने असल जो चीज़ है ना, वेरिएबल के जरिए हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आप अपने मैथ के क्लासेस में पढ़ के हैं, जिसको फिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या मसला फिथागोरस भी कहते हैं, 8th क्लास में पढ़ के, 7th क्लास में, 9th क्लास में। और यहाँ तक कि अगर आप
जितने भी हायर लेवल पे जाए वहाँ क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, देखे ना, मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे ट्यूटोरियल है इनमें हम ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल वो जिसमें कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसमें आपको पता है कि जो राइट ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं, एक उसका बेस होता है, एक उसका हाइपोटेनस होता है, उसका जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या अगर हमने हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर लेते हैं प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं और उसके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, हाइपोटेनस मिलता है। अब हम देखें, हम निकालना चाहते हैं हाइपोटेनस, हमने उसको बेस दे दिया इज इक्वल टू, फर्ज करें 10 है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास जो ए और बी हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 20 है। हमने निकालना है सी, क्या निकालना है, सी हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का क्या फार्मूला होता है कि बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास ये है, स्क्वायर का आपको पता है कि एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं। और यहाँ क्या करेंगे प्लस, और बी हमारे पास इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, फर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए डबल स्टार यूज कर रहे हैं, स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, और एंड में हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या यूज करें, आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट दरअसल की वैल्यू होती है 1/2, यानी पावर 1/2। अगर एक को मैं 2 से तकसीम करूँ जवाब क्या मिलेगा मुझे, 0 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, अपने सी को प्रिंट करेंगे यानी हाइपोटेनस को, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, द वैल्यू, यानी इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे या सिर्फ लिख लें यहाँ, द हाइपोटेनस टीनियस ऑफ ट्राइंगल विच इज राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या है कि हमारे पास यहाँ सी लिख देंगे। अब इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए उसको रन करते हैं यहाँ के, तो यहाँ हमें उसने रिजल्ट दे दिया, कहते हैं हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल इज 22.36। ये सारी चीज़ें आ गई हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है दोस्तों। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी मेरे वीडियोज हों मैं इजीली आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।